नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। बिहार में 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले 6 सर्वे सामने आए हैं। वो 6 सर्वे बिहार में क्या इशारा कर रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, एक एक सर्वे पर बातचीत करेंगे। एक एक सर्वे आपके सामने महिमा बताएंगी और उन सर्वे में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं ये भी बताएंगी। और सबसे खास बात, ये सर्वे वोटिंग खत्म होने के बाद आए हैं। बिल्कुल, यानी कि ये जो सर्वे आए हैं 6 के आसपास ये सर्वे हैं जो कि वोटिंग खत्म होने के आपको 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक ये जाते हैं कि वो, क्योंकि कई ऐसे सर्वे उसी वक्त आने लगे थे जब लोग लाइनों में लगे हुए थे। इस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब लोग लाइनों में लगे हैं, अभी तक वोटिंग का प्रॉपर परसेंटेज नहीं आया है, अभी सभी लोगों ने वोटिंग दी नहीं है, तो आप एग्जिट पोल्स कैसे निकाल सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल होता है। इसी के बाद करीब 2 घंटे के बाद में सबसे पहले जो सर्वे आता है जर्नो मिरर का, ये 2 घंटे के बाद में आता है। वोटिंग खत्म होने के 2 घंटे बाद ये सर्वे आता है, जिसमें महागठबंधन को 130 से 140 के आसपास सीटें देती हुई दिखाई दे रही हैं और एनडीए को 100 से 110 के आसपास सीटें मिल रही हैं। और साथ ही अदर को 0 से 7, अदर में एआईएमआईएम आपको मिल जाएगी, जनशक्ति जनता दल और बाकी के जो दल हैं वो मिल जाएंगे, वो ये सभी अदर में आ जाते हैं। अब एनडीए में यहाँ पर 100 से 110 के आसपास सीटें हैं, महागठबंधन को 130 से 140 सीटें हैं। साफ तौर से दिख रहा है कि कांटे की टक्कर आपको दिखाई देगी। दोनों ही दल 100 से ऊपर दिखाई दे रहे हैं इस सर्वे में। जर्नो मिरर का ये जो सर्वे है इसमें 100 से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी कई सर्वे आए हैं, उन पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे डीबी लाइव इलेक्ट लाइन का सर्वे आया है, इसमें एनडीए को 95 से लेकर 109 के आसपास सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को 130 से लेकर 144 के आसपास सीटें मिल रही हैं। अदर में 0 से लेकर 8 हैं। ये जो सर्वे है ये डीबी लाइव इलेक्ट लाइन का है, जिसमें महागठबंधन 130 से लेकर 144 के आसपास सीटें ले रहा है और एनडीए 95 से 109 के आसपास दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कुछ हमने पिछले सर्वे में भी देखा कि 100 के आसपास या 100 से ऊपर आपको दिखाई देगा। इससे पहले जो सर्वे आए थे, जब उसी वक्त आने लगे थे 6:30-7 बजे के आसपास से जो सर्वे आने लगे थे, उनमें जो एक पैटर्न देखने को मिला था, वो पैटर्न ये था कि जितने भी सर्वे आ रहे थे वो एनडीए को बहुमत से भी ज़्यादा दे रहे थे, बहुमत से भी बहुत ज़्यादा दे रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि अगर 122 का बहुमत है तो 125 दे दी, 30 दे दी, 35 दे दी, ऐसा नहीं है। सीधे 150 से 160 के आसपास सीटें दी जा रही थी एनडीए को, कई तो उससे भी ऊपर दे रहे थे। इस वजह से ही क्रेडिबिलिटी पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन कांटे की टक्कर, क्योंकि हम लोगों ने भी ग्राउंड पर देखा है कि चीज़ें किस तरीके से हैं, वोटर्स के दिमाग में क्या होता है, और खासतौर से बिहार के वोटर को समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर साइलेंटली ही होते हैं कि वो आपको बोल देंगे कि हाँ ठीक है हम जा रहे हैं, हम ये करने के लिए कर रहे हैं या फिर हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो चलते अपने दिमाग से ही है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी तरीके से जब ये सर्वे आए हैं तो ये बताते हैं कि किस तरह से कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। और ये एग्जिट पोल्स हैं, तो अभी जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें साफ तौर से तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये 2 सर्वे के बाद एक और तीसरा सर्वे है जिस पर सबसे ज़्यादा जो बात है वो हो रही है, वो है फलौदी सट्टा बाजार का सर्वे। फलौदी सट्टा बाजार वो सर्वे है जो ज़्यादातर मामलों में बहुत ही रेयर ऐसा हुआ है कि फलौदी सट्टा बाजार की प्रेडिक्शन गलत गई हो, क्योंकि ये सट्टा बाजार का सर्वे यानी कि इस पर पैसा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इंसान जब बातें करता है तो वो बहुत ही सोच समझकर और उस हिसाब से ही यहाँ पर जो बातें हैं वो की जाती हैं, जो एग्जिट पोल है उस हिसाब से निकाला जाता है। तो फलौदी सट्टा बाजार का अगर हम देखें तो इसके एग्जिट पोल के हिसाब से महागठबंधन को 138 से लेकर 159 के आसपास सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 93 से लेकर 99 के आसपास सीटें मिल रही हैं। इसमें भी अगर खासतौर से देखें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आरजेडी 144 सीटों पर पहली बात तो चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से क्रेज हमें पूरे बिहार में देखने को मिला है तेजस्वी यादव को लेकर, उन्होंने सच में हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के रख दिया था। और जिस तरीके से उनकी रैलियों में भीड़ आ रही थी, जो लोग उमड़ पड़ रहे थे उनकी रैलियों में, ये बताता था कि वो क्रेज कितना ज़्यादा है। और सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, पूरे बिहार में उन्होंने रैलियाँ की है, जिस वजह से ही साफ तौर से देखने को मिल रहा था कि आरजेडी को लोग कितना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं या फिर बदलाव चाहते हैं। सबसे बड़ी बात बदलाव की है कि बदलाव ही चाहते हैं। इसमें आरजेडी को 85 से 92 के आसपास सीटें मिल रही है और साथ ही बीजेपी को 46 से 49 के आसपास सीटें मिल रही है। यानी कि बीजेपी इस बार घटने वाली है। पिछली बार 70 के ऊपर सीटें आई थी बीजेपी की, लेकिन इस बार 101 सीटों पर तो वो चुनाव ही लड़ रहे हैं। तो इतनी भारी संख्या में सीटें लाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 के आसपास सीटें मुश्किल से बीजेपी जीतेगी। और जेडीयू का भी ऐसा ही हाल होगा, 38 से लेकर 40, यानी कि पिछली बार से भी जो कम उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हो सकती है। पिछली बार 43 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 38 से लेकर 40 का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस का 30 से लेकर 35, वीआईपी का 3 से 8, लेफ्ट का 20 से 24, वहीं इधर एलजेपी का 8 से 9 और हम का 0 से 1, यानी कि हम और जो दूसरी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि मुश्किल से ही चुनाव जीते। कई बार वो अपनी सीटें ही नहीं बचा पाते इस वजह से। हालांकि सबसे जो जिन पर बात होती रही है पूरे चुनाव में, चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई। तो सवाल उठा कि भाई इतनी ज़्यादा सीटें उन्हें देने की ज़रूरत क्या, क्योंकि पिछली बार तो वो विधानसभा चुनाव में जीते नहीं थे, लेकिन जो लोकसभा चुनाव है उसमें ही भले उनका
का 100% का स्ट्राइक रेट रहा हो, लेकिन 29 सीटें देने के बावजूद जो प्रेडिक्शन सामने आ रही है उसमें ज़्यादातर प्रेडिक्शंस चाहे जैसे भी हो उसमें ये कहा जा रहा है कि एलजेपी को मुश्किल से 7 से 8 या 8 से 9 ही सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जो हमें देखने को मिली है कई बार जो नारे उड़े हैं पहले चरण से लेकर दूसरे चरण के बीच में कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, और जहां दिखे भाजपा लोजपा वहां तीर ही लालटेन है, ये जो नारे हैं इन्होंने ग्राउंड पर क्या काम किया है क्या नहीं किया है ये तो जो जब आएगा रिजल्ट उस वक्त पता चल ही जाएगा। लेकिन ये नारे चले ज़रूर हैं। कई जगहों पर ये देखने को मिला कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता है वो खुद कहने लगे थे कि भाई किसी से भी आप कर लीजिए, गठबंधन करना है कर लीजिए, चिराग पासवान से नहीं मानेंगे, चिराग पासवान के साथ अगर आप गठबंधन करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसी वजह से हमें देखने को मिला कि ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही अलग थलग दिखाई दे रहे थे और तभी ये स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी कई सर्वे हैं, जैसे कि 3 सर्वे हमने आपको बताया, 3 और सर्वे हैं और इनमें सबसे चौंकाने वाला सर्वे TV9 का है। TV9 वो चैनल है जिसमें कहा जाता है कि वो गोदी मीडिया का चैनल है और उन्होंने भी जो अपना सर्वे दिया है उस सर्वे में एनडीए को 91 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को 149 के आसपास सीटें मिल रही हैं, अदर्स में 3 सीटें मिल रही हैं। जब गोदी मीडिया के सर्वे में ये दिखाया जा रहा है तो कई बार ये बताया जा रहा है कि देखिए किस तरह से जो कट्टर कांटे की टक्कर है वो तो साफ तौर से है ही, और यहाँ पर भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि किस तरह से महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी कई सर्वे हैं, जैसे कि एग्जैक्ट पोल का सर्वे है, इसमें महागठबंधन को 130, एनडीए को 110 सीटें मिल रही हैं, अदर्स को 0 से लेकर 3 सीटें मिल रही हैं। मिलत टाइम्स है, उनके सर्वे में जो महागठबंधन है उसे 125 से लेकर 145 सीटें मिल रही हैं, एनडीए को 70 से लेकर 90 सीटें मिल रही हैं, एआईएमआईएम को 4 से लेकर 6 सीटें मिल रही हैं और जनसुराज को 2 से 4, इंडिपेंडेंस और अदर्स को 3 से 5। जनसुराज और एआईएमआईएम पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जनसुराज जो की हवा शुरुआत में बहुत उड़ी थी, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन वोट बहुत भयंकर तरीके से काटे हैं जनसुराज ने, ये बात हर कोई कह रहा है, चाहे वो बिहार के ग्राउंड के रिपोर्टर्स हो, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, हर कोई ये बात कह रहा है कि जनसुराज ने बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, सवर्णों के वोट सबसे ज़्यादा काटे हैं बीजेपी के हिस्से से और इसी वजह से बीजेपी बहुत कम अंतर से, इसी वजह से बीजेपी का जो अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर भी कम होने वाला है और साथ ही साथ उनकी सीटें भी कम होने वाली हैं। ये जो 6 सर्वे हैं ये बता रहे हैं कि महागठबंधन की जीत होने वाली है और साथ ही कांटे की टक्कर साफ तौर से देखने को मिल रही है क्योंकि दोनों ही जो पार्टियां हैं उन्हें 100 से ऊपर, लेकिन महागठबंधन को 130 के आसपास सीटें दी जा रही हैं। तो ये 6 सर्वे हैं जिनके बारे में महिमा ने आपको बताया और मैं फिर कह रहा हूँ सबसे ज़रूरी बात, ये वो सर्वे हैं जो वोटिंग खत्म होने के बाद आए हैं। अब ये सर्वे जो इशारा कर रहे हैं और जो जनादेश है यानी जो 14 तारीख को नतीजा आने वाला है वो किस तरफ जाता दिखेगा ये भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे 14 नवंबर को। फिलहाल भारत एक सोच पर मेरे और महिमा के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।